त्योहार का सीजन है और इंडिया की मेजर ई कॉमर्स साइट्स पर सेल चल रहे हैं। उसी मौके पर IIM अहमदाबाद के एक स्टूडेंट यशस्वी शर्मा ने अपने फादर के लिए फ्लिपकार्ट पे चल रही बिग बिलियन डे सेल पर लैपटॉप ऑर्डर किया, जो कि दिल्ली में रहते थे। जब उन्हें वो पार्सल रिसीव हुआ, उनको देखने को मिलता है कि उसमें लैपटॉप की जगह साबुन के टिकिया रखाई है। लगभग सेम केस देखने को मिलता है बिहार के चेतन कुमार के साथ, जहां उन्होंने एक ड्रोन कैमरा ऑर्डर किया था अपने लिए मीशो से और उनको देखने को मिलता है आलू डिब्बे में। केरला के नरूल अमीन iPhone 12 ऑर्डर करते हैं बिग बिलियन डे सेल पर और उनको उसमें देखने को मिलता है विम बार। सिमरन पाल कौर के साथ भी लगभग सेम केस हुआ है और ऐसे ना जाने छोटे बड़े कितने ही केसेस रोज देखने को मिलते हैं हमें। आखिर ये चीजें क्यों हो पा रही हैं, क्या कारण है इसका और कौन रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए और क्या कोई सोल्यूशन है, जानते हैं इस वीडियो में। मिलने के चक्कर में दरअसल लोगों के साथ खेला। से ट्वीट किया गया जिसमें सेल को स्कैम बताया गया। क्या निकला है? आलू निकला है। इससे आप लाएंगे प्रोडक्ट, ये गड़बड़ है बाबा। अब ये कहानी शुरू होती है उस पल से जब आप अपने पसंदीदा सामान का ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय नाउ का बटन दबाकर, और सैकड़ों लोग लग जाते हैं उस सामान को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने में। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो जैसी जो साइट्स हैं, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ सामान प्लेस किए जाते हैं, इनके खुद के नहीं होते हैं। रिटेलर्स वगैरह यहाँ पास लिस्ट करते हैं अपने सामानों को। जैसे बाजार में कोई सब्जी वाला अपनी रेडी लगाता है, वैसे ही यहाँ पास रिटेलर्स अपने सामान को लिस्ट करते हैं। अब यहाँ जो सामान अक्सर ऑर्डर किए जाते हैं उन्हें ये अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं, जबकि जो सामान उतने डिमांड में नहीं होते उन्हें डायरेक्टली ये रिटेलर से लेके आते हैं अपने वेयर हाउसेस में, जहां ये ऑर्डर के स्पेसिफिकेशन को मैच करते हैं और फिर उसको पैक करके उसके साइज और वेट के हिसाब से मेजर करके प्रिसाइजली शिपमेंट के लिए भेज देते हैं। अब जो भी ये स्कैम, फ्रॉड या जो भी आप कह लें, ये पॉसिबल हो पाता है शिपमेंट के दौरान ही, क्योंकि यहाँ इन दोनों केसेस में, क्योंकि जहां ये वेयर हाउसेस से निकल गया ये लोकल शिपमेंट पार्टनर्स के हाथों में आ जाता है, जहां ये लोकल पार्टनर्स के थ्रू कनेक्ट करते करते अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं सामान को। अब शिपमेंट के 3 मेजर तरीके होते हैं, जिसमें से रोडवेज, एयरवेज और ट्रेन है। अगर ऑर्डर काफी महंगा है और अगर आप बहुत जल्दी उसको चाहते हैं तो एयरवेज को प्रीफर किया जाता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, पर मोस्ट कॉमनली ट्रेन और रोडवेज ही होते हैं। अब शिपमेंट की लोकेशन अलग अलग होती है, काफी दूर दराज में भी लोग रहते हैं, तो वहां तक ले जाने के लिए इनको कई बार लोकल हाउसेज में स्टोर किया जाता है और उन लोकल हाउसेज में जहां ये सामानों की फेरबदली या चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग अक्सर यहीं पर सील को तोड़कर सामान ले जाते हैं और उसके वजन के हिसाब से कुछ दूसरा सामान रिप्लेस कर जाते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से जो सामान निकला है उसका एक स्पेसिफिक वजन था जिसको इनको बाद में मैच करना होता है। उसके बाद ये आपके करीबी डिलीवरी सेंटर में पहुंचता है और फिर कोई डिलीवरी बॉय उसको आप तक लेके आता है और आप OTP बता के उस सामान को ले लेते हैं। और आपने बॉक्स खोलकर देखा और आपको जो भी आपका सामान था उसकी जगह पे साबुन की टिकिया देखने को मिल जाती है, नहीं तो कभी डिटर्जेंट देखने को मिलता है, कभी बिस्किट का पैकेट तो कभी कुछ। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसे कैसे हैं, कि अगर सामान लेट हो रहा है, आप तक पहुंचा ही नहीं, या पहुंचा तो टूटा फूटा पहुंचा या इनकरेक्ट पहुंच गया, तो इन सब केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचने की, जिसके लिए टोटली डिपेंडेंसी होती है उस रिटेलर और उस डिलीवरी पार्टनर की जिसके थ्रू ये सामान आपको पहुंचा है, जो कि खुद रिटेलर सिलेक्ट करता है कि कौन डिलीवरी पार्टनर उसको लेकर जाएगा। और कंज्यूमर राइट का ये एक्ट भी हमको कहता है कि जिस डिस्क्रिप्शन के साथ आपने सामान अपने साइट पर दिखाया है वही सामान कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो रिप्लेसमेंट, रिफंड की पूरी जिम्मेदारी उस वेबसाइट और उस रिटेलर की होती है। पर जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया, OTP बता दी, वहां ये प्रोसेस जाता है टूट और वहां मान लिया जाता है कि आपने उस सामान को परख कर लिया है और उसको एक्सेप्ट किया है, और वो फिर से इनिशिएट किया जाता है अगले रिटर्न, रिप्लेसमेंट या रिफंड के लिए। पर ये दिक्कतों का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगा आपका ऑर्डर और आपने वहीं से उसको लेने से मना कर दिया। उस केस में वो प्रोसेस तो चल ही रहा है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जैसे केरला के सिमरन पाल ने किया, जिन्होंने iPhone 12 ऑर्डर किया था बिग बिलियन डे सेल पर, और उन्हें 2 निरमा के बार देखने को मिल गए अपने डिब्बे में iPhone के। तो उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया और उन्होंने जब ये पाया कि यहाँ पर सही सामान नहीं है तो उन्होंने वहीं से उसको रिफ्यूज कर दिया लेने से, और OTP भी नहीं बताया। और यहाँ पर उनको सबसे बड़ा फायदा मिला कि उन्हें डायरेक्ट यहाँ से कैंसिलेशन मिल गया और साथ ही साथ रिफंड भी मिल गया, जो कि मिस्टर शर्मा नहीं कर पाए, और उन्होंने डायरेक्टली पार्सल रिसीव करके OTP बता दिया और जो पूरा प्रोसेस है डिलीवरी पार्टनर्स का वो कंप्लीट हो गया। उनके कंप्लेंट्स के बावजूद भी फ्लिपकार्ट उसे नॉन रिफंडेबल बता रहा है, पर ये चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी। पर जो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी वो शायद ना झेलनी पड़ती अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा होता।
सिमिलर अवेयरनेस दिखाई बिहार के चेतन कुमार ने, जहां उन्होंने ड्रोन ऑर्डर किया था अपने लिए मीशो से, और जब उन्हें वो बॉक्स थोड़ा सस्पिशियस लगा उन्होंने डिलीवरी बॉय से उस बॉक्स को खुलवाया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और जब सच सामने आया तो उन्होंने वहां से रिफ्यूज कर दिया और ओटीपी भी नहीं बताया। सेम केस वहां भी हुआ कि ऑर्डर उनका कैंसिल हो गया और रिफंड एज सून एज उनको मिल गया बिजनेस डेज के अंदर। कुल मिला के बात यह है कि कई सारी पॉलिसीज हैं जो कि ई कॉमर्स साइट्स और डिलीवरी पार्टनर्स अपना रहे हैं ताकि कम से कम स्कैम्स को किया जा सके और खत्म किया जा सके अल्टीमेटली, जहां पर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉक्स सस्पिशियस है, और अगर ना भी लगे तब भी क्या हर्ज है, अगर सामान गलत आया तो आप वहीं से उसको रिफ्यूज कर दीजिए। हालांकि आपको जो पैसे हैं आपकी वो वापस मिल जाएंगे, पर उसके लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी वो ना करनी पड़े, इसके लिए आप अवेयर रहें, वो ज्यादा जरूरी है। और अगर यहाँ तक आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।